क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या? देखिए पहले तो हम इसका वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। ट्राई मीन्स थ्री, ओके, और गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजर। तो बेसिकली हम तीन साइड्स का मेजर लिख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ट्राई मीन्स थ्री, साइड्स, गॉन मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेजर। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? डील्स विद द एंगल्स। इट रिलेट्स, सॉरी, डील्स की बजाय आप लिखेंगे इसमें रिलेट्स। इट रिलेट्स sides of a right angle triangle with the angles. It relates sides of a right angled triangle with the angles of the triangle, ठीक है। किसके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करेगी? साइड्स के बीच में और ट्राइंगल के एंगल्स के बीच में। ठीक है, तो हाउ इट डू दिस, हाउ इट इज़ डन with the help of predefined ratios। ये जो सारा काम होने वाला है ये किसकी हेल्प से होने वाला है? प्री डिफाइंड रेशोज़ की। प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइंड जो रेशोज़ हैं उनकी हेल्प से एंगल्स और साइड्स की लेंथ के बीच में क्या होने वाला है कि स्टेब्लिश करेंगे हम रिलेशन, जो किस ब्रांच के अंडर आता है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, कैसे ये सब होता है? देखिए पहला जो स्टेप है, देखिए हमें पता है कि ट्राइंगल कैसी होनी चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए, पहली बात तो हमने पढ़ा। ठीक है, सो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ द ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। मान लीजिए ये एक बात है हमारे पास, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो जो हम काम करते आए थे उसमें हम लिखा करते कि 1/2 बेस इंटू हाइट। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो एक साइड बेस हो जाएगी, एक साइड हाइट हो जाती थी। लेकिन अब हमें क्या ध्यान रखना है? देखिए 90 डिग्री का एंगल के सामने जो होता है वो तो होती है हाइपोटेन्यूज। ये बात तो रहेगी परम सत्य। ठीक है, इसके बाद झगड़ा हो जाएगा बेस का और परपेंडिकुलर का। इन दो साइड्स के बीच में झगड़ा है, और वो झगड़ा सोल्व कैसे होगा? वो सोल्व होगा विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि जिस भी एंगल की आप बात करेंगे, क्योंकि एंगल और साइड्स का रिलेशन होगा इसमें, ये कहता है कि जिस भी एंगल की आप बात करेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। मतलब जब आप एंगल ए को लेकर के रिलेशन इस्टेब्लिश करने लगेंगे तो इसका मतलब बी सी विल एक्ट एज परपेंडिकुलर एंड ए बी विल एक्ट एज बेस एंड ए सी विल बी हाइपोटेन्यूज। ए सी तो सेम ही रहेगी। ठीक है, अगर हम एंगल ए को कंसीडर करके साइड्स और एंगल्स के जो ट्रायंगल की साइड्स का एंगल ए के साथ इस्टेब्लिश करना चाहेंगे रिलेशन, तो हमारे पास बी सी परपेंडिकुलर का काम करेगा और ए बी बेस का काम करेगा। जबकि अगर हम एंगल सी को लेकर के रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहेंगे तब हमें क्या है? तब हमें ध्यान रखना है कि ए बी जो है अब परपेंडिकुलर की भूमिका अदा करेगा एंड बी सी विल बी दी बेस एंड ए सी अगेन विल बी दी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हम एंगल बी को लेकर के कोई बात नहीं करेंगे। जो एंगल 90 डिग्री का है उसको लेकर के फ़िलहाल हम कोई बात नहीं करेंगे। तो जो उसके जो बी के जो 90 डिग्री के अलावा जो एंगल्स हैं उन दो एंगल्स को लेकर के बात होगी, और उन दो को लेकर के जब बात होगी तो एक परपेंडिकुलर का काम कौन सी साइड करेगी, बेस का काम कौन सी साइड करेगी, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो देखिए प्री डिफाइंड रेशोज़ की बात करते हैं। प्री डिफाइंड रेशोज़, जो रेशोज़ पहले से डिफाइन हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्री डिफाइंड रेशोज़। तो देखिए इसके लिए मुझे क्या याद रखना है?
इसके लिए मुझे याद रखना है पी बी पी और एच एच बी। ठीक है, इसको याद रखना है मुझे। ये क्या है, ये P फॉर परपेंडिकुलर है, B फॉर बेस है एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज है। P इज़ फॉर परपेंडिकुलर, B इज़ फॉर बेस एंड H इज़ फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दीज आर दी प्री डिफाइंड रेशोज। ये डिफाइंड है रेशोज। जैसे कैसे डिफाइन है ये, इसको याद करने के लिए हम तरह तरह के तरीके यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे पहला हम करें जो काफ़ी पॉपुलर है वो है पंडित बद्री प्रसाद। सो पी बी पी, हर हर बोले। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, पी फॉर हमने कहा पंडित, बी फॉर हमने कहा बद्री और पी फॉर हमने कहा प्रसाद और एच एच बी मीन्स हर हर बोले। इस तरह से याद किया। कई लोग इसको पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा एंड एच इज़ हिंदुस्तान, एच इज़ हरा, बी इज़ भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। किसी भी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। कोई और नया बनाना चाहें तो आप नया भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद करना है। तो इससे मुझे पता क्या चलता है, देखिए मैंने लिखा था पी बी पी एच एच बी। देखिए जो पहला पार्ट दिखा रहा है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। Whenever you will divide perpendicular with the hypotenuse in any triangle, it will be a predefined ratio known as sine. ये किसका काम करेगा, प्रीडिफाइंड रेशो साइन का काम करेगा। और साइन जो ऑपरेटर है वो किसके साथ लगेगा, एक एंगल के साथ लगेगा जिसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। थीटा डिनोट्स दी एंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विल बी साइन ऑफ द एंगल। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो आप देख पा रहे हैं इसमें बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इट विल बी द कॉस ऑफ द एंगल। ठीक है, जिस भी एंगल की हम बात कर रहे हैं, थीटा डिनोट्स द एंगल। सिमिलरली जो थर्ड पार्ट है पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट विल बी द टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट थीटा। ये इनके नाम है रेशोज के, एक तरह से आप ये कह सकते हो। P by H विल बी साइन ऑफ द एंगल, B by H विल बी कॉस ऑफ द एंगल, P by B विल बी टेंजेंट ऑफ द एंगल। एंगल जो हम कंसीडर करेंगे वो हम पर डिपेंड करेगा, वो हम आगे समझेंगे किस तरह से। दूसरी बात ये है कि अब उल्टा भी हो सकता है, कोई बच्चा हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से भी डिवाइड कर सकता है। अगर हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया, वो तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का उल्टा कर दिया, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कर दिया, सो देन इट विल बी कोसिकेंट थीटा। इसको हम लिखते हैं कोसेक। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर विल बी कोसिकेंट थीटा। नाउ और इसका उल्टा कर दिया, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, देन इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज का उल्टा हो गया ना, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, सो दैट विल बी सीकेंट थीटा। और इसको हम लिखते कैसे हैं, SEC और फिर एंगल थीटा। ठीक है, देन लास्ट इज B बाय P। B बाय P मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ P बाय B, सो दैट विल बी कॉट ऑफ थीटा। और इसको हम बोलेंगे तो कैसे बोल सकते हैं, इसको हम कोटेंजेंट थीटा। लिखा कैसे जाएगा, COT फिर थीटा, और बोल देंगे कैसे, कोटेंजेंट थीटा या कोट थीटा। ठीक है, तो ये 6 प्री डिफाइंड रेशोज हैं जो क्या कर रहे हैं, देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को किससे रिलेट कर दिया, एंगल से। बेस बाय हाइपोटेन्यूज को किससे रिलेट कर दिया, एंगल से। तो इस तरह से जो प्री डिफाइंड रेशोज हैं उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि अभी हमने जब ट्रायंगल बनाई थी, यहाँ पर हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ट्रायंगल कैसी होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मान लीजिए ये मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल है विद साइड्स PQR।
ठीक है। नाउ हमने कहा था कि हम या पी के एंगल पी की बात करेंगे या एंगल आर की बात करेंगे, ठीक है, एंगल क्यू की बात नहीं होगी। सो अगर कोई कहे कि एंगल पी यूज़ करना है मुझे, ठीक है, एंगल पी, इफ़ वी आर यूजिंग एंगल पी देन क्यू आर बिकम्स द परपेंडिकुलर, दिस बिकम्स द परपेंडिकुलर, दिस बिकम्स द बेस एंड दिस बिकम्स द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो पी बाय एच मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में साइन ऑफ एंगल पी या एंगल पी लिख दिया मैंने, सिर्फ साइन पी क्या होगा देखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्यू आर बाय पी आर, ठीक है। अगर आपसे पूछे साइन पी क्या होगा तो आप बताओगे क्यू आर बाय पी आर। कोई हमसे पूछे कि साइन ऑफ आर क्या होगा, फिर साइन ऑफ एंगल आर, तो क्या रेशो क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज था। तो अगर आर पर चले गए तो परपेंडिकुलर विल बी पी क्यू, नाउ परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, पी क्यू, एंड हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगी, पी आर। तो ये चेंज आ जाएगा, देखो एंगल चेंज होते ही परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मुझसे कोई कहे कि मैंने तो हाइपोटेन्यूज बेस को पी क्यू इज़ डिवाइडेड बाय, हम एंगल पी को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर लिख दिया। तो देखो अगर आप एंगल पी को कंसिडर कर रहे हो, पी को अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो पी क्यू डिवाइड बाय पी आर क्या लिख दिया आपने, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमने क्या कहा था, क्या होता है, कॉस ऑफ द एंगल। कौन से एंगल का कॉस, कॉस ऑफ पी, क्योंकि हम पी के अकॉर्डिंग लिख रहे थे कि बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, और परपेंडिकुलर कौन है, ठीक है गाइस। तो इसी तरह से अगर मेरे को इस क्वेश्चन में ये कहा जाए कि कॉट आर की वैल्यू लिख के दिखाओ, कॉट आर का मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। और कॉट किसका रेशो होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब बेस हो जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। सो इट विल बी बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरह से रेशो फाइंड करने हैं हमें अलग अलग। तो गाइज इसमें बस अब इतना ही, ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन। ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।